तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। लियोन की माँ सिल्विया पेट्रियार्च के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई थी। वो कहती है, आपको लियोन के हालत के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से अंदाजा है। वो चाइल्ड ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन प्लीज आप उसे बचा लीजिए। तो पेट्रियार्च भी कहता है, गाइज उस बच्चे की स्थिति तुम जानती हो, मुझे नहीं लगता वो मार्शल आर्ट बन पाएगा, इसलिए वो हमारी फैमिली को कुछ बढ़ावा नहीं दे सकता, तो मैं उसे क्यों बचाऊं। तो वो भी कहती है, लेकिन वो तो आपका ग्रैंडसन है ना। तो वो कहता है, परंतु वो हमारी फैमिली का नहीं है, लेकिन मैंने उसे जिगार्ड नाम दिया, वही उसके लिए काफी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। तो वो रोने लगती है और पेट्रियार्च कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ, और गार्ड उसे वहां से ले जाने लगता है। वो भी कहती है, प्लीज फादर मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज लियोन को बचा लो। वो रोने लगती है, लेकिन उसे वहां से ले जाया जाता है। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। वो सेंट कहता है, तुम कमीने बास्टर्ड, सच बोलना ईमानदारी से, ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। मुझे पता है तुमने अपने ग्रैंडसन की कंडीशन को जानने के लिए ही मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो वो भी कहता है, हाँ मुझे डिटेल में बताओ। तभी वो बताने लगता है, उसके माना सर्कुलेशन को कोल्ड एयर ने ब्लॉक कर रखा है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसकी जान जाने का खतरा भी बन जाएगा, और उसका एक मार्शल आर्टिस्ट बनना वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, वो मेरे लिए जीवित रहे वही काफी है। तो वो सेंट भी कहता है, ओ तो तुम्हें तुम्हारा ग्रैंडसन इतना प्यारा है, तो तुमने उसका लियोन नाम क्यों रखा। इस दुनिया में और भी अच्छे नाम है, लेकिन तुमने ये शेडो वाला नाम ही उसे क्यों दिया। तो वो कहने लगता है, लियोन का मतलब शेडो ही नहीं होता, उसका मतलब एक और होता है। हजारों साल पहले इसका मतलब कुछ और ही था। फिर हमें लियोन की माँ सिल्विया को दिखाया जाता है, जो कि लियोन को दवा पिलाती हुई कहती है, लियोन इसे पी लो, ये सेंट ऑफ रेंज ने दवाई दी है तुम्हें क्योर करने के लिए। तभी वो उसे पीने लगता है। गाय जो बहुत ज्यादा कड़वी थी। तभी लियोन खुशी से उसकी माँ की तरफ देखने लगता है। उसकी माँ भी खुश होती हुई कहती है, लियोन ने दवाई पी ली। और उसके सर्वेंट कहती है, हाँ शायद ऐसा लगता है कि लियोन आपके भावनाओं को समझता है। तभी वो भी कहती है, मेरे प्यारे बेटे लियोन, और उसे गले से लगा लेती है। लियोन अपने मन में सोचता है, मैंने अभी फायर एट्रीब्यूट वाली मेडिसिन ली है, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये मेरे कोल्ड एयर को माना सर्कुलेशन से निकाल देगी, लेकिन मुझे मेरी मदर की फीलिंग्स को भी समझना होगा, और मुझे और भी ज्यादा मेडिसिन की आवश्यकता है। फिर गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है 2 सालों बाद, जहाँ पर लियोन लगातार ही दवाई को ले रहा था, और वो पहुंच चुका था 1 स्टार ऑफ फायर रिंग। और गाइज उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है 2 साल बाद और का सीन, जहाँ पर वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वो सिल्विया और उसकी मेड हेलन के साथ खेलता था मॉर्निंग में, और रात के टाइम पे वो करता था प्रैक्टिस। इसी के साथ वो हो चुका था 5 साल का। वो बताने लगता है, ये टाइम बहुत ही जल्दी गुजरा और मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल लाना थे। तभी उसके सामने सिस्टम पैनल आता है, जो कहता है, आपने सेकंड रिंग ऑफ फायर को अचीव कर लिया है। और गाइज अपने मेन कैरेक्टर की सोल क्वालिटी और इसी के साथ माना सेंसिटिविटी और विल पावर एवं एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वो स्माइल करता हुआ कहता है, फाइनली मैंने इसे पूरा कर लिया, मैंने 2 स्टार ऑफ फायर रिंग को पूरी तरह से मास्टर कर लिया। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी माना सेंसिटिविटी भी बढ़ चुकी है। मैं इस मैसेज के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तभी उसे कहीं से आवाज आती है, यंग मास्टर। वो थी उसकी मेड हेनल। वो उससे कहती है, आप इतने मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी उठ गए, मैं क्या आपके कपड़ों को धो सकती हूँ। तो वो भी कहता है, ठीक है धो लो। तभी वो उसके कपड़ों को निकालने लगती है। उसे देखता हुआ लियोन अपने मन में सोचता है, इस विंडो पैनल को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। ये मुझे शुरुआत में जब मिली थी, जब मैं बहुत ही छोटा था और मैंने फर्स्ट स्टार रिंग ऑफ फायर को सीखा था, तभी ये मेरे सामने आई। मैं इसे देखकर डर गया था, मुझे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ इसे देखकर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और ये मेरे करंट स्टेट को दर्शाती है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि हेलन भी इसे देख सकती है, इसलिए मैं डरता था, लेकिन ये पूरी तरह से ही विजिबल है, इसे मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता। एनीवे, अब मैं सेकंड स्टार पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरा माना बहुत ही ज्यादा लो है, और मेरे पास ये बटर कोल्ड भी है, जो कि मुझे कभी भी मार सकता है। इसलिए मुझे मेरे फायर एट्रीब्यूट को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा और उस मेडिसिन को लेना होगा। लेकिन वो मेडिसिन मुझे कहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ सिल्विया और हेलन
लगातार मेरा ध्यान रखती है और मुझे एकदम कंफर्टेबल तरीके से रखती है। मैं बता नहीं सकता वो कितना ज़्यादा मेरा ख़्याल रखती है। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत मेरे पास आ जाती है। एकदम राजा-महाराजाओं जैसा मेरा ख़्याल रखा जाता है। लेकिन अब मैं हो चुका हूँ 5 साल का और इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे जितना मेहनत करता हो। इसलिए मुझे ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये बटर कोल्ड मेरे स्टेमिना को और भी ज़्यादा लो कर देता है जब मैं भागता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक जाता हूँ। लेकिन मैं पिछले जीवन में एक ग्रेटेस्ट असासिन था, जिसके पास एक ग्रेट मोबिलिटी आर्ट थी। गाइज मोबिलिटी आर्ट का मतलब होता है जो कि अपने शरीर की स्पीड को बढ़ा देती है। और गाइज मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड में वर्क करता था और उसकी फायर पावर वो भी अलग ही लेवल पे थी। तभी वो दोबारा कहता है अब मुझे विजिगार्ड फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप को भी सीखना होगा, जब भी मैं डेरुथ को मार पाऊंगा। लेकिन अब मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में डेरुथ जितने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कि डेरुथ को मारने के लिए कैपेबल है। अगर मैं डेरुथ को मारने के चक्कर में अपना माइंड स्टेबल नहीं रख पाया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए मुझे आराम से अपनी पावर को बढ़ाना होगा। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी उसकी मदर पीछे से आती हुई कहती है तुम जाग गए, और वो उसे कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था ना आज का ही वो दिन है, आज हम चलेंगे जिगार्ड फैमिली के मेन बिल्डिंग पर। तो लियोन भी कहता है हाँ आज का ही वो दिन है जब हमारे अंदर की पावर को जांचा जाएगा 6 एम्परर और 5 डीमंस की। आज के दिन हमारी फैमिली के सारे लोग जिगार्ड फैमिली की मेन बिल्डिंग पर आएंगे, जहां पर 6 एम्परर्स रहते थे और ये 6 एम्परर अभी मर चुके हैं। लेकिन ये सारे के सारे जिगार्ड फैमिली के एंसेस्टर्स थे, इसलिए हमें भी उन्हीं की पावर को अवेक करना है और उन्हीं की जगह लेनी है। लेकिन आज की सेरेमनी इस चीज के ऊपर है कि हमारे पास डीमंस की पावर है या एम्परर्स की, और ये पावर कितनी ज्यादा है। तभी हमें बताया जाता है आज के दिन है जिगार्ड फैमिली की जजमेंट सेरेमनी। गाइज जजमेंट सेरेमनी का मतलब होता है कि न्याय का समारोह। फिर हमें बताया जाता है वो वहां पर आ चुके थे और जैसे ही सिल्विया वहां पर आती है आइट साइड को लोग उसे ही देखने लगते हैं। और सिल्विया जैसे जैसे अंदर जा रही थी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। क्या ये वही सिल्विया का नालायक बच्चा है? ये तो बहुत ज्यादा बीमार था, ये एक आउटकास्ट बच्चा है। आउटकास्ट का मतलब होता है गाइज बाहरी बच्चा। और वो ऐसे ही बहुत ही बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। ये सुनकर तो लियोन अपने मन में सोचता है सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे सहन नहीं कर पा रहा और मेरी वजह से सिल्विया को भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और गाइज लियोन कुछ करने ही वाला था, लेकिन सिल्विया उससे कहती है सब कुछ ठीक है लियोन, बस अपनी मदर की तरफ ही देखो। तो लियोन शांति से चुप हो जाता है और आवाज आती है पेट्रिया जहाँ पर आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है पेट्रियाज को। लियोन उन्हें देखने लगता है, वो पेट्रियाज शांति से जाकर चेयर पे बैठ जाता है। और गाइस पेट्रियाज का पूरा नाम था ग्लेन जिगार्ड। वो कहता है सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए और वो नीचे हाथ रखता है तो एक बड़ी सी सोर्ड उनके बीच में समन हो जाती है। उसे देखकर लियोन अपने मन में सोचता है ये है सोर्ड ऑफ जजमेंट। और पेट्रियाज कहता है जजमेंट सेरेमनी को शुरू किया जाए। गाइस मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि इसमें क्या होने वाला है आगे, तो आप भी एक अच्छा कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर देना। ओके बाय बाय।